दोस्तों, जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम सभी उसे डिग्री, मार्क्स, नॉलेज से मेजर करते हैं, जिसे आईक्यू कहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू तक ही सीमित नहीं होती। वैसे तो इंटेलिजेंस के काफी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 तरह की इंटेलिजेंस हमारी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करती है: आईक्यू, ईक्यू एंड एमक्यू। आईक्यू को बढ़ाने के लिए हम सभी अपनी जिंदगी के लगभग 20 से 30 साल अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को समझने या बढ़ाने में लगा देते हैं। मॉरल इंटेलिजेंस यानी सही और गलत के बीच डिफरेंशिएट करना, ये भी हमें हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी और स्पिरिचुअल गुरुज हमें सिखाते हैं। लेकिन किसी भी स्कूल या कॉलेज में या इवन घर में भी हमें ईक्यू को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता, जिस कारण आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इमोशंस एक तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पर मजबूर करती हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू इसी एनर्जी को समझकर उसे हैंडल करने की कला है। सेल्फ कंट्रोल, अपने मूड को रेगुलेट करना, फेलियर के टाइम खुद को मोटिवेट रख पाना, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सभी आपके ईक्यू पर डिपेंड करता है। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे ये सिर्फ 20% आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है, जबकि 80% आपके ईक्यू पर। इसका मेन रीजन है कि हम ह्यूमंस इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं और हम सभी अपने लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर ही लेते हैं। एग्जाम्पल, सीसीडी के ओनर विजी सिद्धार्था ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाए। उन्हें बिजनेस में काफी लॉस और डेप्ट हो गया और वो इस फियर और फेलियर जैसे इमोशन को हैंडल नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी मालविका ने अपने पति की लेगेसी को बचाने के लिए सेम सिचुएशन को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और दोबारा से अपनी कंपनी को रिवाइव कर दिखाया। तो इस एग्जाम्पल से आप इमोशंस की पावर को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम अपने ईक्यू को इम्प्रूव करके लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, नो योर इमोशंस। हर इंसान हर सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्ट करता है, इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। जब आप अपने इमोशन के प्रति अवेयर होते हैं तो आप रिएक्ट करने के बजाय ज़्यादा रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कई बार ऐसा बोल देते हैं या कर देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। इमोशनल सेल्फ अवेयर का मतलब हमेशा पता होना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, किस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, जिससे हम उन इमोशनल ट्रिगर्स को अवॉइड कर पाते हैं और इमोशंस के फ्लो में नहीं बहते। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ पर आपको गुस्सा आता है, डर लगता है, एक्सेट्रा। हम जो इमोशंस बार बार फील या रिपीट करते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार फियर, एंगर या सैडनेस जैसे नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देता है या फिर वैसे रिएक्ट करता है, तो वो इमोशंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ हैबिट स्टोर हो जाते हैं और वो इंसान अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में ना चाहकर भी वैसे ही एक्ट करता है। अपने इमोशंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जर्नलिंग। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग को लिखते हैं तो आप उन्हें रैशनली ऑब्जर्व कर पाते हैं। आपको समझ आता है कि आप किसी सिचुएशन में ऐसा क्यों फील कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। अपने इमोशन से अवेयर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपने इमोशंस को मैनेज करना। इमोशंस को मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी फीलिंग्स का असर सीधा आपकी हेल्थ पर पड़ता है। जब आप गुस्से में होते हैं या किसी चीज़ की चिंता करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आप कई बीमारी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ऑथर एक स्टोरी बताते हैं जिसमें एक आदमी आराम से गाड़ी चलाकर अपने घर जा रहा था। तभी एक तेज कार उसके बाजू से उसे ओवरटेक करती है। वो कार इतने पास से जाती है कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात से उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उस कार वाले को चिल्ला चिल्लाकर गाली देता है और जब वो रियलाइज़ करता है कि उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो गुस्से में गियर बढ़ाता है और रॉन्ग साइड से उसके बाजू में आने की कोशिश करता है ताकि उस पर चिल्ला सके और गाली दे सके। पर तभी सामने से गाड़ी आ जाती है जिसे देखकर वो झटके में टर्न लेते हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। गुस्सा एक पावरफुल इमोशन है जिससे सामने वाले से ज़्यादा हम खुद का नुकसान करते हैं। हम इन सडन इमोशंस को अवॉइड या रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इन इमोशंस के आने के बाद इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म जरूर कर सकते हैं। इमोशंस को मैनेज करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स का यूज़ करें। नंबर 1, लेबल योर इमोशंस। जब आप अपनी भावनाएं जैसे कि क्रोध, उदासी, निराशा को पहचान लें तो बस उन्हें नाम दें। किसी इमोशन या भावना पर लेबल लगाने से
आप उससे अलग होने लगते हैं और सिचुएशन को बुद्धि द्वारा अनबायस देखने में मदद मिलती है। नंबर 2, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। सेकंड स्टेप होता है एक्नॉलेज करना, यानी इमोशंस का आना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर आपको किसी कारण गुस्सा या डर लग रहा है तो आप उन इमोशन को पहचानें और स्वीकार करें कि वो मौजूद हैं। नंबर 3, रीफ्रेमिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है उस सिचुएशन को रीफ्रेम करना, यानी उस नेगेटिव फील कराने वाली सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल, उस गाड़ी चलाने वाले आदमी का गुस्सा आना नॉर्मल था, लेकिन उस बारे में बार बार सोचकर उसे गाली देकर उसने खुद अपने गुस्से को बढ़ा लिया। जब एक लिमिट के बाद आपका गुस्सा बढ़ जाता है तो आपका रैशनल दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप उस इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उस आदमी ने उस सिचुएशन को ऐसे देखा होता कि शायद उस कार चलाने वाले आदमी को कोई इंपॉर्टेंट काम रहा होगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी रही होगी, तो इस सोच को कहते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। हो सकता है उनका ये सोचना बिल्कुल गलत हो, लेकिन ये थॉट्स एटलीस्ट उनके इमोशन को पॉजिटिवली रिफ्रेम करते, जिससे उनका गुस्सा कम हो जाता और उनकी जान बच पाती। इसीलिए हमें भी अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए सिचुएशंस को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना चाहिए, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। अगर आप इमीडिएटली सिचुएशन को रिफ्रेम नहीं कर पाते तो आप उस सिचुएशन या जगह से बाहर आ जाएं, अपने आप को कूल होने दें और ठंडे दिमाग से दोबारा उस सिचुएशन को एनालाइज करें। नॉर्मली नेगेटिव थॉट्स एक साइकिल की तरह होते हैं जो बार बार आपके माइंड में आते हैं, इसीलिए उन्हें तुरंत पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस, फॉरगिवनेस या जर्नलिंग का सहारा ले सकते हैं। जब आप अपनी फीलिंग या थॉट को लिखते हैं तो सबसे पहले आपको हल्का महसूस होता है, दूसरा आपको पता चलता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए एक्चुअल में सही है या सिर्फ आप अपने इमोशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी को और ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इमोशंस को मैनेज करने के लिए आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। लॉन्ग वॉक, रनिंग, एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग या फिर मेडिटेशन अपने मूड को इम्प्रूव करने के कुछ अच्छे तरीके हैं। नंबर 3, मोटिवेटिंग योरसेल्फ। बहुत से लोग YouTube पर वीडियोस देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद मैं कोई एक्शन लूंगा, पर कुछ दिन बाद वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोबारा मोटिवेशन लूज कर देते हैं। इसका मेन रीज़न है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। अगर आप सच में मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको इनर मोटिवेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इनर मोटिवेशन या फिर सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। इसके लिए आप होप एंड ऑप्टिमिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो होप आपको मुश्किल हालात में भी कोशिश करते रहने की प्रेरणा देती है। यह आपको विश्वास दिलाती है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास का फल अंत में आपको ज़रूर मिलेगा। वहीं ऑप्टिमिज्म एक सामान्य उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। यह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम या चैलेंज को दूर कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। होप एंड ऑप्टिमिज्म मिलके आपके अंदर कैन डू एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, जिससे आप किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। नंबर 4, डेवलपिंग द मास्टर एटीट्यूड। होप एंड ऑप्टिमिज्म से आप अपनी डार्क और डल लाइफ को ब्राइट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका खुद पे बिलीफ होना। जिन लोगों का EQ लो होता है उनका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो खुद पर डाउट करते हैं। सामने वाला व्यक्ति उनसे आकर उनके बारे में जो भी बोल देता है वो उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे सिर्फ 4 साल की एज में अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फिर वही लोग बड़े होकर अपने थॉट्स, इमोशन और एक्शंस को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। यानी कि मास्टर एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव एटीट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन लोगों का EQ हाई होता है वो लोग ज़्यादा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाते हैं और स्ट्रेस और वरी के साइकिल में भी नहीं फंसते। वहीं दूसरी तरफ लो EQ वाले लोग लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम या चैलेंज से घबरा जाते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फिर उन नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए उन्हें अलग अलग एडिक्शंस घेर लेती हैं, जिससे उनके लिए सक्सेस को पाना और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, टेकिंग केयर ऑफ अदर इमोशंस टू। जब बात इमोशंस की होती है तो ये सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के इमोशन को मैनेज करना भी होता है। इसीलिए लोगों के लिए एम्पैथी दिखाएं, थोड़ा सा उनकी फीलिंग को लेकर सेंसिटिव हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों के साथ ही काम करना और रहना है। दूसरों के इमोशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी बातों को बिना इंटरप्ट या सॉल्व किए उन्हें केवल ध्यान से सुने। इससे सामने वाला व्यक्ति खुद में सेटिस्फाइड फील करता है और आपके रिलेशनशिप या बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होते हैं।
अगर आपको कोई फीडबैक या कोई गलती भी बतानी है तो सामने वाले की फीलिंग हर्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। किसी पर भी पर्सनल अटैक ना करें जिससे उन्हें और ज्यादा बुरा महसूस हो। नंबर 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। ऑथर कहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना आसान बात नहीं है। किसी और की प्रॉब्लम को जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते तब तक आप अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना सकते। किसी रिलेशन को हेल्दी रखना है तो कम्युनिकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में अपने पार्टनर की केयर करते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करें। 90% प्रॉब्लम बातों से सॉल्व हो जाती हैं। अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करना रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह है। इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी गलत असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप किसी के साथ अच्छे कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो सामने वाले के ओपिनियन और डिफरेंसेस की कदर करें, उनकी कमियों की जगह उनकी खूबियों को देखें, बिना जजमेंटल हुए उनके पर्सपेक्टिव को समझें और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की खुशियों में खुश होने की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में काफ़ी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।